Good morning children. Now in previous video I have already solved your activity number 2 from your lesson number 20. Okay. Now for today open your page number 183. Okay. And now page number 183 you have given mental maths corner. Okay. Now firstly write date 21 January 22, then write CW, then start your work. Okay. And for book work use only pencil. Okay. Now you have given tick the correct answer. In first number you have given a line has dash and points. Line में कितने end points होते हैं? Your option is 1, 3, 2 and no. So your correct answer is what? No. So tick your D option. D option पे आपको क्या करना है? Tick करना है and fill here NO no. Okay. Now in second number you have given a ray XY is symbolically written as. रे एक्स वाई को हम लोग सिंबल के द्वारा किस तरीके से राइट करते हैं वो बताना है. नाउ एक्स वाई नो. एक्स वाई फॉर रे यू यूज वन साइडेड एरो. वन साइडेड एरो आप इस तरीके से यूज करेंगे फॉर रे एक्स वाई. दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो टिक हियर. ओके. एक्स वाई के ऊपर अगर इस तरीके का लाइन होगा तो वो लाइन सेगमेंट को डिनोट करेगा. ओके. और एक्स वाई के ऊपर अगर डबल साइडेड एरो होगा दैट मीन्स वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. इज इट क्लियर? नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव गिवन एन एंगल विच मेजर्स more than 0 degree and less than 90 degree is called. दैट मीन्स ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. ओके. दैट मीन्स योर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो टेक हियर. Now in fourth number you have given the angle formed between the hands of clock 3 o'clock. अगर 3 o'clock होता है घड़ी में 3 बजता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो छोटी वाली सुई होती है वो किस पे होती है? दैट मीन्स आर हैंड आपकी होती है 3 पर और मिनट हैंड आपकी होती है 12 पर. तो वो बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं. दैट मीन्स राइट एंगल. ओके. सो फिल हियर राइट and you have given right in B part. That means your B option is the correct option. Okay. Now in fifth number you have given when two lines meet at a point forming a right angle they are said to be. जब भी दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं और राइट एंगल बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. PERPENDICULAR perpendicular. That means your B option is the correct option. Okay. Now in sixth number you have given when two lines are parallel the distance between them is. यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होता है? नॉट इक्वल, नो, ऑलवेज इक्वल. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ इन नेक्स्ट पेज यू हैव गिवन review exercise. Okay. Now firstly write date here CW, then start your work. Now in question number 1 you have given state true or false. आपको अब true और false write करना है. Okay. rewrite the false statement correctly. आपको इसको करेक्टली भी राइट करना है बट करेक्टली राइट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. बस हम लोग इसको ट्रू फॉल्स में राइट करेंगे. ओके. नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन पॉइंट हैज़ अ साइज बिकॉज वी सी इट एज अ थिक डॉट ऑन अ पेपर. पॉइंट, कोई भी पॉइंट होता है तो उसका साइज होता है क्योंकि उसको हम लोग एक पेपर पे एक थिक यानी कि बड़े डॉट के द्वारा इंडिकेट करते हैं. नो, वी
डिनोट आर डॉट बाई टिप ऑफ अ पेंसिल। हम लोग किसके द्वारा करते हैं? टिप ऑफ, जैसे एक टिप लगा देते हैं हल्का सा डॉट इस तरीके से, तो वो क्या होता है? वो डॉट होता है। दैट मीन्स डॉट की ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है। सो इट इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स राइट कर देंगे। ओके, नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन। एक अगर आपको मान लीजिए इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, जस्ट लाइक मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है कोई भी एक पॉइंट ऐसे, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसे पॉइंट दिया गया तो इससे हम लोग ढेर सारी ऐसे ऐसे रेज लाइंस बना सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? तो इनफाइनाइट लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना। दैट मीन्स योर statement is correct, so write here true. Okay, now in C part you have given an angle of measure 180 degree is called a complete angle. That means 180 डिग्री जब हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं तो वो complete angle होता है। No, it is false because 180 degree is a straight angle, not complete angle. So write here false. Okay. Now in D part you have given the vertex of an angle lies in its interior. किसी भी एंगल का वर्टेक्स जो होता है दैट मीन्स मिडिल पॉइंट दोनों लाइंस के, तो वो क्या होता है? वो एंगल के लाइज इन इट्स इंटीरियर, उसके अंदर होता है। नो, ऑन द एंगल होता है, मतलब एंगल पर ही होता है। ओके, सो इट इज फॉल्स. Now in second number you have given fill in the blanks. In A part you have given two lines are perpendicular to each other if they intersect each other at right angles. दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होते हैं जब दोनों के बीच का एंगल कैसा होता है? राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री. ओके, सो राइट हियर राइट. Now in B part you have given dash is an instrument used to measure or draw angles. That means ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लोग एंगल को ड्रॉ करते हैं या मेज़र करते हैं। तो किस चीज़ से करते हैं? बाई प्रोटेक्टर. ओके, सो राइट हियर PROTRACTOR, प्रोटेक्टर. ओके, नाउ इन C part you have given a line segment AB is symbolically written as, how to write line segment AB? AB डैश, AB के ऊपर क्या लगा देते हैं? डैश. ओके, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा AB लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ इन D you have given an angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree. That means ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो इज कॉल्ड AN. क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल. ओके, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल. ओके, now in question number 3 you have given name the lines, rays and line segments in the given figure. Now you have given figure. Okay, now in this figure you have given lines, rays and line segments. Now you write your lines, name of lines, rays and line segment. Now firstly for lines, here only one line x y, सिर्फ एक लाइन है यहाँ पे. डबल साइडेड एरो मीन्स लाइन. ओके, तो वन लाइन है एक्स वाई. सो राइट हियर एक्स वाई लाइन. नाउ सेकेंड नंबर यू हैव गिवन रेज. नाउ फॉर रेज यू हैव गिवन, रेज मीन्स क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट से वन साइडेड एरो. दैट मीन्स BY, BZ, BX और क्या है यहाँ पे? AX, AY, यही रे हैं. ओके, नाउ यू हैव 1 2 3 4 5 6 रेज. सो राइट हियर AX रे, AY रे, BX रे, BY रे, BZ रे, CZ रे. ओके, ये भी एक C से लेके Z तक भी एक रे आ रहा है तो ये भी CZ रे हो जाएगा.
Okay, now next you have given line segments. Now here you have given how many line segments? 4 line segments. Okay, AB, A से B, B to C, C to D and D to A. You have 4 line segments. Okay, so write here 4 line segments. Now in 4th number you have given complete the table. Now in table you have given measure of angles. आपको measure of angles दिए गए हैं and you write kind of the angle. That means ये angle किस kind के हैं ये आपको बताना है. Now 72 degree means less than 90 degree. That means acute angle. 118 degree means when your angle greater than 90, more than 90 and less than 180 degree is called obtuse angle. So write here obtuse. 0 degree means zero angle. 220 means reflex angle. 180 degree means straight angle and 90 degree means right angle. Okay, now in next question number 5 you have given from the given figure name. You have given figure. Now you look your figure and give the correct answer. Okay, now in A part you have given parallel lines. Now here you have given 2 parallel lines, AB and CD. AB CD क्या है? ये दोनों parallel lines हैं. Now in answer you write AB and CD. Okay, 2 parallel lines यहाँ पे यही हैं. Now for question number 5, you note your question number 5 in your copy. Firstly write date, review exercise, page number, then note your question and draw figure with the help of pencil and scale. ठीक है, पेंसिल और स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे. एंड फॉर ए पार्ट यू राइट योर क्वेश्चन देन राइट योर आंसर. ए बी पैरेलल सी डी. ए बी और सी डी क्या है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं. Now in B part you have given intersecting lines. Also write the points of intersection. That means आपके यहाँ पे जो भी intersecting lines हैं उनके intersection point भी आपको बताना है. जैसे AB लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? BC इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट B. दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? B पे मिल रहे हैं, तो वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा. ओके, नाउ राइट हियर AB एंड BC एट पॉइंट B जो मैंने अभी को बताया. BC एंड CD एट पॉइंट C. BC एंड CD ये दोनों लाइंस किस पे मैच कर रहे हैं? C पे मीट कर रहे हैं. दैट मीन्स C इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट DA एंड AB. DA और AB किस पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं? A पर. और इसी तरीके से क्या है? AB हो गया BC, BC एंड CD at C, CD and DA at D and DA and AB at A. Okay, now these are the intersecting lines and these are the intersection point. यही आपके intersection points हैं. Okay, now in 6th number you have given find the reflex angle of the angle measuring 178 degree. अगर आपको 178 डिग्री दिया हुआ है तो आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? फॉर रिफ्लेक्स एंगल इन सॉल्यूशन यू राइट रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द एंगल मेजरिंग 170 डिग्री इज इक्वल 360 में से जो एंगल दिया है उसको माइनस करा देंगे. दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस 178 डिग्री इज इक्वल 182 डिग्री इज द correct answer. Okay, so write here your answer. Now in next question number 7 you have given draw the pair of. अब आपको यहाँ पे draw करना है. Firstly you write your question parallel lines. Okay, now with the help of pencil you draw 2 parallel lines with the help of scale. Scale से करना है. आप slanting भी draw कर सकते हैं, horizontal भी draw कर सकते हैं, vertical भी draw कर सकते हैं. Okay, but डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होना चाहिए? हर जगह इक्वल ही होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है? PQ लाइन पैरेलल ST. ओके, ST के पैरेलल PQ को ड्रॉ कर दिया. नाउ इन B पार्ट यू हैव गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ AB एंड CD हियर 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये O पे क्या कर रहे हैं? दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए. ओके,
Now in C part you have given perpendicular lines. Perpendicular lines means 90 degree. Okay, that means right angle. So you draw OA perpendicular OB, या OB perpendicular OA भी बोल सकते हैं. दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके, दैट मीन्स 90 डिग्री बना रहे हैं. नाउ आफ्टर ईच क्वेश्चन यू ड्रॉ लाइन, double line with the help of scale. Okay, and then if you have more than half page, then you write CORR dot correction. Okay, if you have less than half page, then you write correction in next page. अगर आपके पास आधे पेज से ज़्यादा स्पेस है तो आप वहीं पे करेक्शन राइट करेंगे, और अगर आधे से कम स्पेस बचा हुआ है नीचे तो आप नेक्स्ट पेज पर करेक्शन राइट करेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट योर लेसन नंबर 20 इज कंप्लीटेड. आपका लेसन नंबर 20 कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ कंप्लीट योर बुक वर्क एंड कॉपी वर्क with the help of PDF. Thank you.